हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं दराज प्रोडक्ट रैंकिंग के बारे में। दराज प्रोडक्ट रैंकिंग पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें हमने दराज प्रोडक्ट रैंकिंग के एल्गोरिदम को ओवरऑल समझा था और उसे ब्रेक डाउन किया था और फिर उसे स्टेप्स में समझा था कि किस तरह से हम सारी चीज़ों को कंपाइल करके दराज पर प्रोडक्ट रैंकिंग को अचीव कर सकते हैं। हमने उस वीडियो में दो मेन टाइप्स ऑफ रैंकिंग को डिस्कस किया था, जैसे कि रैंक थ्रू कैटेगरी एंड रैंक थ्रू कीवर्ड्स, और साथ ही साथ इन दोनों की एग्जांपल्स को देख लिया था daraz.pk की वेबसाइट पर लाइव जाकर। आज इस वीडियो में हम डिटेल में रैंक थ्रू कैटेगरी के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये रैंकिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपकी सेल्स को इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि अपनी प्रोडक्ट्स को कैटेगरी में रैंक करवाने के लिए 1 डायरेक्ट फैक्टर एंड 3 इनडायरेक्ट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट फैक्टर की बात करते हैं जो कि है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन लास्ट 30 डेज। तो ये वो फैक्टर है जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है आपके रैंकिंग में इन्वॉल्व और रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी रैंकिंग पोजीशन के लिए। मतलब ये कि टॉप 1 पोजीशन में आने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे अगेंस्ट उन तमाम प्रोडक्ट्स के जो उस कैटेगरी में रैंक्ड और लिस्टेड है, और फिर इसी तरह कंटिन्यू होगा और सेकंड हाईएस्ट ऑर्डर्स जिस प्रोडक्ट पर आएंगे वो सेकंड पोजीशन पर होगा और इसी तरह पोजीशंस आगे डिसाइड होंगी बेस्ड ऑन द लास्ट 30 डेज सेल। किसी भी कैटेगरी में रैंक करने के लिए आप ऑब्वियसली टारगेट करेंगे टॉप 10 पोजीशन वाले सेलर को, क्योंकि उसी को सबसे पहले compete करके आप वो पोजीशन ले सकते हैं। और अगर अभी आप ये सोच रहे हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि किस प्रोडक्ट पर कितने ऑर्डर्स आए और मुझे टॉप 10 प्रोडक्ट को compete करने के लिए कितने ऑर्डर्स लेने हैं, यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि यार ये सारी रिसर्च और सब चीज़ें मैं कैसे करूंगा, तो अभी इसी वीडियो में हम आगे चलकर इस पर भी बात करेंगे कि हाउ टू रिसर्च अ कैटेगरी एंड यूज दैट डाटा टू compete, यानी कि कैसे हम किसी भी कैटेगरी जिस पे आप काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसको रिसर्च करेंगे और रिसर्च करने के बाद जो डाटा मिलेगा उसे आप यूज़ करेंगे compete करने के लिए और अपने रैंकिंग गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब उन 3 फैक्टर्स की बात करते हैं जो कि डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपकी रैंकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें से सबसे पहला फैक्टर है आपके प्रोडक्ट की ऑन पेज एसईओ। आप अपने प्रोडक्ट की ऑन पेज एसईओ किस तरीके से कर सकते हैं इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो एक अलग से बनाऊंगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें क्योंकि ये हमें हेल्प आउट करेगा कनेक्टेड रहने में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड इनडायरेक्ट फैक्टर की जो कि है नंबर ऑफ रिव्यूज़। अच्छा, मैं ये जो 3 इनडायरेक्ट फैक्टर्स आपको बता रहा हूँ इन्हें मैं इनडायरेक्ट फैक्टर्स क्यों कह रहा हूँ, जबकि मैंने बताया कि सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन लास्ट 30 डेज जो कि आपकी रैंकिंग डिसाइड करता है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 3 फैक्टर्स मिलकर पुश करते हैं डायरेक्ट फैक्टर को और आपकी सेल्स को बूस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ रिव्यूज़ को बढ़ाने के लिए आप समटाइम्स फेक रिव्यूज़ भी ले सकते हैं या VVRO वाला सारा सिस्टम कर सकते हैं। इसके रिलेटेड भी मेरे चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं, आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। रिव्यूज़ ऑब्वियसली आपकी रेटिंग और सेल्स को बूस्ट करेंगे और आपको उस टारगेट को अचीव करने में हेल्प आउट करेंगे जो कि आप रिसर्च कलेक्ट करके करेंगे, यानी कि रिसर्च के बाद आपके पास जो डाटा आएगा। अब हम लास्ट इनडायरेक्ट फैक्टर की बात करके फ़ौरन से चले जाएंगे कैटेगरी रिसर्च पर और समझेंगे कि किस तरह से हमने कैटेगरी की रिसर्च करनी है और किस तरह से डाटा को यूज़ करना है रैंकिंग अचीव करने के लिए। तो लास्ट इनडायरेक्ट फैक्टर है ओवरऑल रेटिंग ऑफ योर प्रोडक्ट, जो कि अगेन डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होता आपकी रेटिंग में। आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग बहुत ख़राब होते हुए भी आपकी प्रोडक्ट टॉप 10 में रैंक कर सकती है, जिसकी एग्जांपल हमने देखी थी लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने दराज के जो रैंकिंग एल्गोरिदम को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन किया था और इस टर्म यानी कि रैंक थ्रू कैटेगरी की जो टर्म है ये भी उसी वीडियो से स्टार्ट हुई थी। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं इस वीडियो को एंड करने के बाद। तो गुड प्रैक्टिस के लिए आपके प्रोडक्ट की रेटिंग 4.5 to 5 स्टार तक मेंटेन आपको रखनी चाहिए।
ताकि किसी भी वजह से, अगर आपकी रेटिंग गिर जाने की वजह से आपकी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स जो है वो कम ना हो। और ऑब्वियसली ये जो इनडायरेक्ट फैक्टर है ये पुश करता है डायरेक्ट फैक्टर को, तो आपको इसके ऊपर भी जो है ना फोकस करना चाहिए। तो अब चलिए चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट काम पर के जो है आप अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी की रिसर्च कैसे करनी है और कैसे उस रिसर्च को यूज़ करना है रैंकिंग को अचीव करने के लिए। ये काम बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी है और आप इस काम को जार्विस जैसे पेड टूल को यूज़ करके भी कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह बहुत ही आसानी से दराज कस्टमर ऐप को यूज़ करते हुए फिंगर टिप्स पर आप ये काम कर सकते हैं। तो इस काम को समझने के लिए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चले जाते हैं। जैसा कि अब आप लोग देख सकते हैं कि हमने दराज ऐप, कंज्यूमर ऐप जो है उसको ओपन कर लिया है। कंज्यूमर ऐप को ओपन करने के बाद सिंपली हम अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड, जिस भी प्रोडक्ट की हम कैटेगरी रिसर्च करना चाहते हैं उसके रिलेटेड एक कीवर्ड ऐड करना है। और जैसे यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल टिश्यू पेपर टाइप इन किया तो जो मेरे सामने लिस्टिंग्स आई उनमें से नंबर 1 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो नंबर 1 के ऊपर आपने जैसा कि देखा कि इसके ऊपर एक बैच शो हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर टॉप 10 की और भी डिटेल्स बता रहा है। ये टॉप 2 प्रोडक्ट है और इसके अलावा और जो टॉप 10 में है उसकी भी डिटेल इसी पेज पर आपको देखने को मिल रही है और साथ ही साथ उनके नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी जितने उन्होंने लास्ट 30 डेज में किए। यहाँ पर रहने का आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। यहाँ पर अगर इन टॉप 10 में आपकी प्रोडक्ट आती है तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट जब आ जाती है तो उससे आपको मैसिव विजिबिलिटी मिलती है, बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी मिलती है, क्योंकि कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट टॉप 10 में से ओपन करेगा तो उसके सामने आपकी प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिकली जाएगी। यानी कि दराज.pk की वेबसाइट के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जितना कस्टमर आएगा वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपकी प्रोडक्ट आ जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं और बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी आपकी प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप जो है अपना जो गोल है वो टॉप 10 का ही रखें जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। ये जो टॉप 2 की प्रोडक्ट थी ये हमारी खुद के स्टोर की प्रोडक्ट है, जैसा कि मैंने आपको अपने ही सेलर सेंटर के थ्रू इस प्रोडक्ट को भी ओपन करके दिखा दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट टिश्यूज़ की कैटेगरी में टॉप 2 पोजीशन पर टॉप 2 पोजीशन होल्ड कर रही है और इसके तकरीबन 350-400 ऑर्डर, 500 ऑर्डर हमें पर मंथ रिसीव होते हैं। यानी कि 4 से 5 लाख का रेवेन्यू इजीली ये प्रोडक्ट हमें जनरेट करके देती है। तो अब आपने देखा कि आप किस तरीके से दराज के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट की कैटेगरी के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और अपने कंपटीशन को एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपको टॉप 10 जो प्रोडक्ट है उसको टारगेट करना है। जैसा कि हमने इससे पहले टिश्यूज़ को देखा था, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए स्मार्ट वॉच देख रहे हैं और आप अपनी प्रोडक्ट जिस भी कैटेगरी की है उसके रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड करके उसमें टॉप 10 प्रोडक्ट्स को देखें, उनकी नंबर ऑफ सेल्स देखें। और जो टॉप 10 वाला सेलर है, जैसे टिश्यू में जो टॉप 10 वाला सेलर था उसकी आई थिंक 130-40 यूनिट की पर मंथ सेल थी। और यहाँ पे उसी के अगेंस्ट अगर हम जब देखते हैं स्मार्ट वॉचेस की कैटेगरी में, तो यहाँ पर जो टॉप 10 वाला सेलर है उसकी 1000 यूनिट की पर मंथ सेल है। तो इस तरीके से आप अपनी हर कैटेगरी का कंपटीशन भी देख सकते हैं कि आपको किस किस्म का कंपटीशन मिलने वाला है। और डेफिनेटली जितना टफ कंपटीशन होगा उसके लिए उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। यानी कि कहाँ पर 1000 यूनिट पर मंथ बेचना और कहाँ पर 130-40 यूनिट पर मंथ बेचना रैंकिंग के लिए, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं चीज़ें। तो आपको ये चीज़ें हमेशा देखनी चाहिए अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी के, वो किस कैटेगरी में रैंक है, और आपको हमेशा गोल रखना चाहिए टॉप 10 का। तो यहाँ से आप इस तरीके से अपना डाटा कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप जो आपके पास नंबर आएगा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको टॉप 10 को टारगेट करना है अपनी कैटेगरी में, तो वो आप नंबर देख लेंगे कि यार 120, 30, 40 यूनिट वो बेच रहा है, मुझे उससे 1 यूनिट ज़्यादा या मिनिमम उतने यूनिट बेचने हैं। तो उसको अचीव करने के लिए आप डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, आप दराज एड्स का यूज़ कर सकते हैं। मेरे चैनल पर दराज एड्स के रिलेटेड डिटेल्ड और एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देखें, दराज एड्स रन करें। और उसके अलावा और बहुत सारे टूल्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपके पास कोई नंबर नहीं होगा, आपका कोई गोल नहीं होगा कि यार मैंने इस बंदे को कम्पीट करना है या इस नंबर की लिस्टिंग को कम्पीट करना है या मैक्सिमम मुझे जो है ना मिनिमम इतने ऑर्डर मुझे आने चाहिए, तो उसके लिए फिर आप जारी बात है भाग दौड़ करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए।
तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक ट्रिक है और सारी चीज़ें आप इस तरह से कर सकते हैं, कैटेगरी के अंदर अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर सकते हैं। आई होप कि अब ये चीज़ें आपने काफ़ी चीज़ें जो है अंडरस्टैंड कर ली हैं और आप अपनी प्रोडक्ट्स को अब इजीली रैंक कर सकेंगे विद इन योर कैटेगरी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है ना लेटर ऑन जो वीडियोस आगे आएंगी उनमें रैंकिंग थ्रू कीवर्ड्स के ऊपर भी बात करेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। इंशाल्लाह आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। अल्लाह हाफिज़।